पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी में टिकटों को लेकर मचे घमासान की। ये घमासान मनचाही सीट से चुनाव लड़ने को लेकर है, तो साथ ही अपने चहेतों को चुनाव लड़ाने को लेकर भी है। टिकटों को लेकर मचे घमासान ने पार्टी आला कमान की सिरदर्दी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने करीब करीब ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी में इस पर अभी तक मंथन ही चल रहा है। पार्टी नेतृत्व अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तक नहीं कर पाया है। हर कोई अपनी अपनी पसंद की सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा है, साथ ही अपने चहेतों को टिकट दिलाने में भी लगा हुआ है। चार के चक्कर में फंसी भाजपा, प्रत्याशियों के चयन को लेकर फंसा पेंच। अरविंद शर्मा और वीरेंद्र ने बढ़ाई मुश्किलें। करनाल के अलावा कहीं से लड़ने को तैयार नहीं अरविंद। सोनीपत से बेटे के लिए टिकट मांग रहे वीरेंद्र। पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भाजपा इस बार अपने उम्मीदवारों के नाम ही तय नहीं कर पा रही। यहां कम से कम 4 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर पेंच फंस गया है। इसकी एक बड़ी वजह हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले अरविंद शर्मा और केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह हैं। करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं अरविंद। भाजपा डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से बाहर किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। शर्मा के इस रुख के बाद भाजपा के लिए रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के सामने मजबूत प्रत्याशी का चयन अब बड़ी चुनौती बन चुका है। बेटे के लिए टिकट मांग रहे वीरेंद्र। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपने आईएएस बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए सोनीपत लोकसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। भाजपा उनके बेटे की बजाय वीरेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत चौटाला के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन वीरेंद्र सिंह इस पर राजी नहीं है, जिस कारण भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सोनीपत के सांसद ने भी दिखाए आक्रामक तेवर। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। उनकी दलील है कि जब पार्टी अरविंद शर्मा को चुनाव लड़वा सकती है तो उनमें भला क्या खोट है। उधर सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी टिकट मांग रहे हैं। रोहतक में पार्टी को नहीं मिल रहा उम्मीदवार। पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसे रोहतक सीट पर दमदार उम्मीदवार नहीं मिल रहे। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं। अरविंद शर्मा के साथ साथ खट्टर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में पार्टी अब सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर तथा शमशेर सिंह खरकड़ा पर अपना दांव खेल सकती है। हिसार में भी उम्मीदवारों का टोटा। उधर खट्टर सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। यहां भाजपा के पास इनेलो से हाल ही में आए पूर्व राज्यसभा सदस्य रणबीर गंगवा का विकल्प खुला है, लेकिन हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा अब जाहिर कर दी है। कहीं दावेदारों की भरमार तो कहीं उम्मीदवारों का टोटा। भाजपा का सूरते हाल कुछ ऐसा ही है। यही कारण है कि अब तक कई राउंड की बैठकों के बाद पार्टी अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पाई है। नाम घोषित करना तो दूर की बात, अब तक पार्टी में इस बात पर मंथन ही चल रहा है। अगर यही हाल रहा तो फिर पार्टी के लिए 2014 की ऐतिहासिक प्रदर्शनों को दोहराना बहुत मुश्किल साबित होगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।